नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, महाकुंभ का महापर्व स्टार्ट हो चुका है। इस महापर्व में महाव्यापार होने वाला है। ये महाकुंभ ना सिर्फ हिंदू धर्म का धार्मिक महोत्सव है, बल्कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स भी बनने जा रहा है। कैसे? आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे इस चीज को, और महाकुंभ के बारे में आपको सारी कुछ जानकारियां मिल जाएगी इस एक वीडियो से। जब तक मैंने भी ये वीडियो नहीं बनाई थी, तब तक मुझे भी अधूरा-अधूरा सा लग रहा था कि महाकुंभ पर वीडियो अभी तक नहीं बनी है। तो आइए देखते हैं महाकुंभ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कम से कम समय में। तो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है 2025। इस बार का महाकुंभ क्यों खास है, इसको भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ में इसके इतिहास और जो पवित्र तिथियां होती हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। इस बार का महाकुंभ लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं को स्नान कराने वाला है। इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, और प्रयागराज में ये 13 जनवरी से शुरू होकर के 26 फरवरी तक चलने वाला है। कितना बड़ा है, कितना विशालकाय है, इसका आप अंदाजा इसी प्रकार से लगा लीजिए कि 12 किलोमीटर पहले ही हर प्रकार के वाहन सुविधाएं रोक दी जा रही हैं। पैदल जाना है श्रद्धालुओं को, इतनी भीड़ है यहाँ पर। और हर दिन, अभी पहला दिन बीता आज, और पहले दिन 80 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो जबकि आज शाही स्नान भी नहीं था, शाही स्नान कल है। ये शाही स्नान क्या होता है, इसको भी आगे मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। महाकुंभ के बारे में आगे हम लोग जानेंगे कि ये कैसे 2 लाख करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, और भारत की जीडीपी में 1% तक की भी ग्रोथ दिला सकता है। इसको इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आप लोग के लिए। साथियों, टेक्स्ट बुक ने अपना टेक्स्ट बुक पास बंद कर दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, टेक्स्ट बुक पास बंद कर दिया गया है। अब उसकी जगह पर टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आ गया है। इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों आपको एक तो वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी, दूसरा ये होगा कि इसमें समाधान एआई नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर ऐड किया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ग्रुप डी का मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसमें किसी प्रश्न में आपको डाउट आता है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप इस समाधान एआई की मदद से उसमें क्वेश्चन पूछोगे, उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल के साथ आ जाएगा। और ये सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही है। तो ये आप इसका फायदा उठाइए, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का। ये 1055 रुपए में अभी है। एमजेटी कूपन कोड लगाने पर आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये 1200 रुपए का है, और ये कूपन कोड लगाओगे तब 1055 का हो जाएगा। लगभग 150 रुपए आपका कम हो जाएंगे एमजेटी कूपन कोड लगाने पर। क्या क्या चीजें होंगे? डाउट डाउट का आपका समाधान एआई समाधान कर देगा। प्रैक्टिस सेट होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, पीबीआईक्यू होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे टेक्स्ट बुक पास प्रो में होते थे वो सब। इसके अलावा रिवीजन भी होगा, स्टडी नोट्स भी होंगे। तो ये सारे चीजों के लिए समाधान आया है, हर समस्या का समाधान टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के इसको आप परचेज कीजिए। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं, महाकुंभ 2025 के बारे में जानते हैं। महाकुंभ साथियों 4 जगहों पर लगता है पूरे इंडिया में। ये 4 जगह कौन कौन से हैं? हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी संगम किसे कहा जाता है? जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। सरस्वती नदी जो है ये विलुप्त है, गंगा और यमुना अभी वर्तमान में प्रेजेंट है। ठीक है ना? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहले सरस्वती नदी भी बहा करती थी। तो इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में प्रयागराज में है संगम पे, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। अच्छा, महाकुंभ क्यों होता है? महाकुंभ मेला, इसका इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों मनाया जाता है, और 12 वर्षों के बाद ही क्यों आता है? आपने ये तो सुना होगा कि 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेला होता है आयोजित। तो देखिए क्या हुआ था ना, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन चल रहा था, तब उसमें से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के निकले थे। अब असुर भी उसको लेना चाहे और देवता भी उसको पीना चाहे, तो देवता ही उसको पी सकें, इसके लिए देवताओं में इंद्र भगवान ने इशारा किया, देवताओं ने और इशारा किया इंद्र भगवान के बेटे को। इंद्र भगवान के बेटे थे जयंत्र, तो उनको इशारा किया कि कलश लेकर के भाग लो। तो वो कलश लेकर के भागने लगे, और असुर उनका पीछा कर रहे थे। तो उसके छींटे जब जब पड़े, बूंदे जो गिरी जहां जहां पर, वहीं वहीं पर महाकुंभ मेला होता है। अच्छा, वो कलश लेकर भाग रहे थे, तो असुरों को रोकने के लिए जो देवता लोग थे वो उनसे युद्ध करने लगे। अब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध जो है, उनके टाइम के अनुसार 12 दिन तक चला, और ऐसा माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। तो इस प्रकार से वहां पर 12 वर्ष तक युद्ध चला, ऐसा कहा जाता है। ये मैं पौराणिक कथाओं की बात कर रहा हूं, तो ऐसी मान्यताएं हैं। तो इस वजह से 12 वर्ष तक युद्ध चला, इसलिए 12 वर्ष बाद
मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष पर, ठीक है ना, महाकुंभ मेला। तो 12 वर्ष यहाँ से निकला और बूंदे जहां जहां पर गिरी वो चार स्थान, वो चार पवित्र स्थान, वहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार का महाकुंभ क्यों विशेष है? इस बार कहा जा रहा है कि इस बार का जो महाकुंभ है उसमें सूर्य, शनि, चंद्रमा और बृहस्पति, ये ग्रहों की एक विशेष स्थिति बन रही है जो 144 वर्षों के बाद बन रही है, और ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसी स्थिति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। तो इस वजह से इस साल का, इस बार का जो है, ये कहा जा रहा है 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है, तो इस बार का और ज्यादा पवित्र हो जाता है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि 45 दिनों तक, क्योंकि चलेगा, अभी 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चलने वाला है। तो 45 दिनों के इस महाकुंभ में कुछ शाही स्नान होते हैं, मतलब कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जब के स्नान को शाही स्नान और ज्यादा पवित्र स्नान माना जाता है। अब इसमें भी कुछ जगहों पर आपको मिल जाएगा 6 शाही स्नान होते हैं, कुछ जगहों पर उसी को और तोड़ करके कहेंगे 3 शाही स्नान और 3 अमृत स्नान होते हैं। तो बात एक ही हुआ, मतलब 6 दिन विशेष दिन बन रहे हैं जिस जब स्नान को एक विशेष माना जा रहा है। ये विशेष तिथियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, जनवरी में 13 जनवरी यानी कि आज का दिन था, 14 जनवरी, 29 जनवरी, फिर फरवरी मंथ में 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी। इसमें देखिए 3 जो है शाही स्नान है, 3 अमृत स्नान है, ठीक है। शाही स्नान कौन कौन से हैं? तो शाही स्नान 14 जनवरी वाला है, इसके अलावा 29 जनवरी वाला है और 3 फरवरी वाला है। ये 3 शाही स्नान है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। तो ये महत्वपूर्ण शाही स्नान है। उसके बाद 3 और अमृत स्नान है। कौन कौन से? 13 जनवरी यानी आज का दिन, ये पौष पूर्णिमा का दिन था। 12 फरवरी को बुधवार को माघी पूर्णिमा। इसके अलावा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, ये अंतिम शाही स्नान होता है। तो ये 6 विशेष दिनों पर सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा क्राउड देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके घर से कोई, परिवार से कोई जा रहा है, तो कोशिश करिएगा कि इन तिथियों पर से बच करके जाएं, आसपास होकर के जाएं, तो उनको कम रस का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर इन विशेष तिथियों पर अगर नहा आते तो और ही अच्छी बात है। अब इनका नाम शाही स्नान क्यों पड़ा? इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। कहा यह जाता है कि इन तिथियों को खास करके जो नागा साधु हैं उनके लिए डेडिकेट किया गया है, कि नागा साधु आते हैं इस दिन, और वो आते हैं तो हाथी, घोड़े, रथ, इन पर बैठ करके आते हैं, और इस वजह से, क्योंकि वो शाही तरीके से आ रहे हैं, इसलिए उनको स्नान पहले कराया जाता है और उनको सबसे पहले स्नान का आमंत्रण किया जाता है, इसलिए इसे शाही स्नान कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग का मानना ये है कि पहले के टाइम पर इन विशेष तिथियों पर राजाओं को आमंत्रित किया जाता था, शाही परिवारों को आमंत्रित किया जाता था, इसलिए इन तिथियों को शाही स्नान कहा गया। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे इस पर थ्योरीज हैं, कहानियां हैं, और लेकिन 6 शाही स्नान मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब आ जाते हैं रेवेन्यू पर, जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हो। चलिए, तो इसमें क्या हुआ कि महाकुंभ में 45 अवधियों में लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों को आने का अनुमान बनाया गया है। पिछली बार भी ऐसे जब 2019 में हुआ था, तब 24 करोड़ के आसपास में लोग आए थे और स्नान किए थे। इस बार उम्मीद की गई है 40 से 45 करोड़ आएंगे। अब इनमें यह कहा गया है, अनुमान ये लगाया गया है कि डायरेक्टली स्टेट को 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व, रेवेन्यू जनरेट होकर के मिलने वाला है, और इसके लिए बजट रखा गया था 6,000 करोड़ से ज्यादा का। मतलब प्रदेश सरकार इस पर इतना खर्च कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इससे पहले अपने अधिकारियों के द्वारा बयान में बताया था कि अगले 1.5 महीने में 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला करके। अब इसमें जब उनसे डिटेल में पूछा गया कि भाई कैसे 2 लाख करोड़ आ पाएगा, तो उनके अधिकारियों ने, जैसे कि मुख्य सलाहकार जो हैं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए एक अनुमान लगाया जाए कि प्रत्येक यात्री 8,000 रुपए का खर्च करता है। अब चूंकि देखो, अब इसमें विश्व भर से लोग आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि जैसे यहाँ पर तो बसें फ्री कराई गई हैं, तो कहाँ यात्रियों का 8,000 खर्च हुआ? तो यहाँ का आप ना भी मानो, अगर ना कोई जो विदेश से आ रहा है, वो 8 की जगह 80,000 तक खर्च कर देगा, तो वो पूरा ऑन एन एवरेज आ जाएगा। तो अगर 8,000 भी मान लेते हैं एवरेज, तो फिर अगर टोटल जितना अपेक्षित 40 से 45 करोड़ व्यक्तियों का यहाँ अनुमान लगाया गया है, टोटल हो जाएगी 3,02 करोड़ रुपए, इतना पार हो जाएगा। अब इस चीज की पुष्टि भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो जानकार हैं इकोनॉमी के, उन्होंने पुष्टि भी करी हुई है इस चीज की। देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख पाओगे कि कुंभ इकोनॉमिक्स जो है ये बूस्ट कर सकता है जीडीपी को 1% तक। अपनी जीडीपी जो है वो $3.5 ट्रिलियन के आसपास में है। तो अगर 3.5 लाख करोड़ के आसपास में अगर रेवेन्यू जनरेट होता है, तो अपनी जीडीपी का 1% तक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब जो भारत में CAIT है, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स,
एक समूह है, इनके अनुसार भी ये कहा गया है कि हाँ, ये फिगर जो है ये सही हो सकता है। इन्होंने कहा है कि महाकुंभ के वजह से रेवेन्यू में 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने का बताया गया है, लगभग अनुमान। तो इनके अनुसार ये बताया गया अगर प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए खर्च करेगा तो 2 लाख करोड़ का पार कर जाएगा। अगर 8,000 प्रति व्यक्ति अगर देखा जाएगा तो 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इस महाकुंभ पर्व से। तो अब देखना ये होगा, जैसे कि आप पहला दिन आज था और आज जो है ये अमृत स्नान था, शाही स्नान कल होगा, कल और ज्यादा भीड़ होने वाली है। हम लोग चूंकि इलाहाबाद में रह चुके हैं 4 साल और 2019 के कुंभ मेले के दौरान हम लोग वहां पर उपस्थित थे, तो हम लोगों ने वो समझ लो प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है किस प्रकार की भीड़ होती है और कैसे 10 से 12 किलोमीटर पहले ही सारी यातायात सुविधाएं रोक दी जाती है, उसके बाद से पैदल ही जाना पड़ता है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है जैसे आज 80 लाख लोगों ने आज स्नान किए, कल हो सकता है 1 करोड़ को संख्या पार कर जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो 40 से 45 करोड़ का अनुमान लगाया गया है ये भी आपका पूरा होता दिखेगा 45 दिनों तक का, क्योंकि होने वाला है महाकुंभ। अब इसमें जो शाही स्नान होते हैं उस दिन ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। शुरुआत में कम, उसके बाद फिर ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं जब लोगों को ये पता चलता है कि हाँ किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार के वहाँ पर इंतजाम है, और लोग जो है माउथ टू माउथ प्रमोट करते हैं, तो उसके बाद संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। महाशिवरात्रि यानी कि लास्ट 26 फरवरी को सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, अंतिम शाही स्नान के दिन। फिलहाल आप में से कौन लोग जा रहे हैं महाकुंभ स्नान करने, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अपनी एमजेटी एजुकेशन की बुक आ गई है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। अगर आप करंट अफेयर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये वार्षिकांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर तो आपके टेबल पर होनी ही चाहिए अगर आप 2025 में किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बैठे हो तो ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और जिन लोग को इंग्लिश मीडियम में चाहिए उनको फोटोकॉपी स्पायरल नोट्स बना करके यहाँ से कुरियर कराया जा रहा है, इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस आपको 299 पे करना है। और इसमें कुरियर चार्जेस मतलब फोटोकॉपी सारा कुछ सब कंटेंट मिला करके सब आपको दिया जाएगा। और इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है, कहाँ पर, एमजेटी एजुकेशन के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका नंबर मिल जाएगा। और ये बुक जो है ये 210 के आसपास में है, तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन।